हमसे धोखा हुआ, रेखा का धोखा सामने आ रहा है। तो 2,500 रुपये का इंतज़ार है कि उनको वादा किया गया था 2,500 रुपये देने का, वो 2,500 रुपये कोई लेकर आया है क्या? चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2,500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2,500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है, ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। गया महिलाओं का मंदिरों के बाहर बैठकर, गुरुद्वारों के बाहर बैठकर, गलियों के बाहर बैठकर कि 2,500 रुपये आपको दिए जाएंगे सरकार के द्वारा अगर भाजपा की सरकार बनती है। आज महिलाएं पूछ रही हैं ये सवाल इस भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि वो 2,500 रुपया कहाँ है। होली और दिवाली पर सस्ते सिलेंडर की बात की गई थी, होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, कोई सिलेंडर मुहैया नहीं हुआ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2,500 का सवाल आज भी वहीं का वहीं बरकरार है। दिल्ली में एक बार फिर महिलाओं से किए गए वादों पर राजनीति गर्मा गई है। आज उसी वादों को लेकर भाजपा को कांग्रेस घेरती नजर आ रही है। क्या यह वादे सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया गया चुनावी जुमला था? इन्हीं सवालों को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक अहम प्रेस वार्ता रखी गई। इस अहम बातचीत में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब। इस वीडियो में आप देखिए। मंदिरों के बाहर बैठकर, गुरुद्वारों के बाहर बैठकर, गलियों के बाहर बैठकर कि 2,500 रुपये आपको दिए जाएंगे सरकार के द्वारा अगर भाजपा की सरकार बनती है। आज महिलाएं पूछ रही हैं ये सवाल इस भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि वो 2,500 रुपया कहाँ है। होली और दिवाली पर सस्ते सिलेंडर की बात की गई थी, होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, कोई सिलेंडर मुहैया नहीं हुआ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2,500 का सवाल आज भी वहीं का वहीं बरकरार है। हमसे धोखा हुआ, रेखा का धोखा सामने आ रहा है, लोगों के बीच में आ रहा है और अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 2,500 रुपये का इंतज़ार है। आप जानते हैं कि सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे और उसमें मुख्यतः जो महिलाओं के लिए 2 बड़े वादे किए गए थे, उसमें एक सिलेंडर का था और दूसरा हर महिला के खाते में 2,500 रुपये देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था, बाकायदा बड़ी बड़ी रैलीज में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन आज 10 महीने बीतने के बावजूद वो 2,500 का इंतजार हमारी बहनें, हमारी माताएं कर रही हैं। आज उनके खाते, जिनको फोन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जिनको रिक्वेस्ट की गई कि आप फोन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जिनको धोखे में रखते हुए 5100 करोड़ रुपए का जबानी बजट भी अप्रूव करने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद हालत जस की तस है। और कहीं ना कहीं आज महिलाएं उनसे इस धोखे की उम्मीद नहीं करती थी, लिहाजा वो बड़ी त्रस्त है और मायूस है। और आज जैसा कि नीतू जी कह रही थी कि हम बाई इलेक्शंस में जा रहे हैं, हर घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो महिलाएं पूछ रही हैं कि उनको वादा किया गया था 2,500 रुपये देने का, वो 2,500 रुपये कोई लेकर आया है क्या? मेरा सवाल ये है कि चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, कांग्रेस पार्टी लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है, जबकि दिल्ली की भाजपा सरकार पंजाब की भगवंत मान सरकार पर धोखा देने का आरोप लगा रही है।
आम आदमी पार्टी दिल्ली में धोखा देने का आरोप लगा रही है और कांग्रेस तो दोनों ही जगह आरोप लगा रही है, लेकिन आप लोग जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे? देखिए, ऐसा है, ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कांग्रेस ने एज अ ऑपोजिशन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में भी एक बात रखी कि आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सरकार चलाने वाले वही लोग हैं। कुछ चेहरे जरूर बदले हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये उपचुनावों को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि ये मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम विधायकों के चुनने जाने के बाद में वेकेट हुए हैं। तो दोनों ही पार्टियां, तीनों पार्टियां, आप भी बड़े सीरियस होकर चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है, बीजेपी भी। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता दिख रहे हैं ग्राउंड पर। आपके यहाँ पर बड़े नेता नदारद क्यों हैं? आपके यहाँ पे जो सांसद चुनाव लड़े हुए पुराने पूर्व सांसद, वो नदारद हैं। बड़े नेता खुद आपके कई, जिसमें मैं नाम अगर लूँ तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो वहाँ पर क्यों नहीं है? जयप्रकाश अग्रवाल नहीं है, दिखाई देते, उदित राज दिखाई नहीं देते, अजय माकन तो खुद ट्रेजरार हैं आपके, वो कहीं चुनाव प्रचार में अभी तक बड़े नेता दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अकेले देवेंद्र यादव ही जो हैं पूरे चुनाव के अंदर प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, बाकी नेता नदारद क्यों? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और समय रहते सभी को आप फील्ड में देखेंगे। लेकिन मेरे अलावा चाहे माननीय काजी साहब हो, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज भी हैं, वो स्वयं हर विधानसभा के ऊपर जो जहाँ पर चुनाव है उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, उनकी मीटिंग्स में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स में जा रहे हैं। दानिश जी बैठे हैं, नैनी जी बैठे हैं, आपने विभिन्न जगह पर आप लोगों को समय समय पर देखा, चाहे वो डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हों, हमारे अनिल भारद्वाज जी हों, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों, हारून यूसुफ साहब हों, सभी लोग, मैं समझता हूं कि आज अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो राजेश लिलोथिया जी हों, चाहे अभी अलका जी बाहर थी, अब जल्दी आपको देखेंगे, अभिषेक दत्त हैं, सभी साथी जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की को आज एकजुट होकर इस चुनाव में अपनी प्रमुखता के साथ अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।